हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यह आपका पार्ट 2 वीडियो होगा चैप्टर 1 का, जो कि राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस हमारा अभी चल रहा है। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को देख लिए थे। अभी हम 11 से चालू करेंगे। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसका VVI ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं हम चलते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, 10 तक मैंने पिछले वाले पार्ट में मैंने कवर कर चुके थे, हम लोगों ने कवर कर चुके थे। ठीक है, चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोध नहीं थे। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे, है ना। ऑप्शन आपके सामने में है मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, मार्टिन लूथर किंग। सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी। तीसरा नंबर है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कॉल्ड्रेस। या फिर चौथा ऑप्शन है जेड गुडी, है ना। इसमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रंग भेद की भावना को रंग भेद की विरोधी नहीं थे। फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा जेड गुडी। क्या हो जाएगा, जेड गुडी इसमें नहीं था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है ना। श्रीलंका में भेदभाव का क्या आधार है, नस्ल एवं रंग, जाति, भाषाई, वर्ण। ऐसा कौन सा आधार है जिसके चलते श्रीलंका में भेदभाव हो रहा है। ठीक है, फटाफट इसका जवाब देना है आप लोगों को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा जो भाषा को लेकर के श्रीलंका में क्या हो रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है। ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद या फिर अधिनायक तंत्र। स्पेस होगा अधिनायक तंत्र। इसमें से कौन सा ऐसा व्यवस्था है जो सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका जवाब हम लोग देते हैं, बताते हैं क्या हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र, है ना। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। ठीक है, चलिए अगर लोकतंत्र की व्यवस्था होती है तो सत्ता में साझेदारी ठीक तरह से चलती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। कह रहा है जो सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो सत्ता में साझेदारी करके अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आपके सामने में है। क्या पाकिस्तान है, बेल्जियम है, श्रीलंका है या फिर यूगोस्लाविया है। ऐसा कौन सा कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है जो सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा, बेल्जियम। अच्छा, यहाँ पर ये बेल्जियम हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बेल्जियम सत्ता के साझेदारी क्या है, अच्छा उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, अच्छा तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आ गया है 15 नंबर, जो सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, सत्ता में जो साझेदारी होता है इसका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या होता है, आखिर इससे फायदा क्या होने वाला है, ये इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो विधायक सांसद बनना, अगर सत्ता में साझेदारी करता है तो विधायक सांसद बनना, प्रतिनिधित्व का इच्छा रखना और अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना या फिर शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अवलंबन करना। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, सही जवाब आप लोगों को इसमें देना है कि नहीं। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय के लिए क्या किया जाता है, सत्ता में साझेदारी लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखिए इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा देश है जो जन्म पर आधारित विभेद माना जाता है इस देश में। ठीक है, चलिए फटाफट इसका जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत में क्या है, जन्म पर आधारित विभेद है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहा है, भाषाई आधार पर, क्वेश्चन क्या है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषाई के आधार पर राज्य बना है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। ऐसा कौन सा राज्य है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में ही भाषाई आधार पर सबसे पहले बना हुआ राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है, किसी राष्ट्र के लिए है ना। विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है। ऑप्शन आपके सामने में, केवल नकारात्मक वाले राज्य के लिए है, केवल सकारात्मक वाले राज्य के लिए है या फिर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों राज्य के लिए है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा,
ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा नकारात्मक एवं सकारात्मक, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 19 नंबर क्वेश्चन। सत्ता के साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव का काम करती है ना। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो इसमें क्या फायदा है, जो सत्ता में साझेदारी होने का क्या फायदा है, ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी होने से क्या होता है, जब सत्ता में साझेदारी लेता है, सत्ता में साझेदारी सब लेते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब, है ना। तो क्या होता है, तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है ना। विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, इसमें क्या होता है, टकराव का चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए क्या होता है, सत्ता में साझेदारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसको हम सामाजिक विभाजन के तौर पर उपयोग नहीं कर सकते, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और यह हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसका जवाब देखते जाना है आप लोगों को, ठीक है। पहला ऑप्शन है जो क्षेत्रीयता की भावना, क्षेत्रीयता की भावना से क्या हम सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है ना। नस्ल एवं रंग सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है, सरकारी नौकरी या फिर भाषा, ऐसा कौन सा इसमें तरीका है जो सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं माना जाता है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा सरकारी, क्या हो जाएगा, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी क्या है, जो सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला यह जो था आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंत कराने के लिए धन्यवाद, ठीक है। इसे अगले वाला चैप्टर में पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, इस आगे का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।